अशोक गहलोत का दावा, सत्ता मिली तो सचिन पायलट नहीं बनेंगे सीएम। पायलट के सीएम बनने की राह में गहलोत ने डाल दी रुकावट। राजस्थान में रिवाज बदलने का दावा, गहलोत ने कहा कि वो ही सीएम बनेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई एक बार फिर सामने आती दिखाई दे रही है। दरअसल अशोक गहलोत को इस बात का एहसास हो चुका है कि संभवतः राजस्थान के सीएम पद के रूप में वो अंतिम पारी खेल रहे हैं। अगर चुनाव में हार मिली तो उनके राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। सवाल ही खड़े नहीं होंगे बल्कि गहलोत का राजनीतिक संन्यास तक हो सकता है। और कांग्रेस हाईकमान की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं वो गहलोत के लिए डराने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसके सबसे खास समर्थक शांति धारीवाल, महेश जोशी और राजेंद्र राठौर के टिकट पर सीधे हाईकमान की ओर से आपत्ति जताई गई, उससे साफ हो गया सोनिया गांधी ने अभी तक बगावत करने वाले और उसमें साथ देने वालों को माफ नहीं किया है। जिस तरह से कांग्रेस की बैठक में शांति धारीवाल के नाम पर पहले सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई, उसके बाद यह साफ हो गया कि हाईकमान अभी तक 25 सितंबर 2022 की बगावत को भूला रही है। और सचिन पायलट पहले एक साल से जो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर बगावत करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। पायलट का सवाल भी था कि उन्होंने गहलोत से बगावत की तो उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद छीन लिया गया। लेकिन जिन्होंने सोनिया से बगावत की उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, और अब लगता है कि एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। और इसी के चलते अशोक गहलोत भी खुलकर खेल रहे हैं। गहलोत ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि वो सीएम है और सीएम पद के दावेदार भी। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि सीएम पद के लिए कांग्रेस के अंदर सिर्फ वही दावेदार हैं। सरकार बनेगी तो वही सीएम बनेंगे। सीएम की कुर्सी पर कांग्रेस का दूसरा नेता कम से कम 2028 तक नहीं बैठ सकता। गहलोत ने कहा है कि अगर लोग उनके नाम पर वोट देंगे तो ही सीएम बनेंगे। राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सरकार की परंपरा पर भी गहलोत ने कहा कि इस बार यह रिवाज बदल जाएगा। हमने योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत अच्छा काम किया है। लोगों ने महसूस किया है कि राज्य के इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ था। राजस्थान मॉडल की अब दूसरे राज्यों में भी चर्चा हो रही है। यह रेगिस्तानी राज्य है जो सूखा प्रभावित और पिछड़ा भी है, लेकिन इसके बावजूद हम गवर्नेंस का मॉडल बन गए हैं। गहलोत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव उनके काम और उनकी योजनाओं के सहारे लड़ रही है, इसलिए चुनाव जीतने के बाद सीएम उम्मीदवार कौन होगा ये कहना अभी तक ठीक नहीं है। लेकिन गहलोत ने यह साफ कर दिया कि अगर सत्ता मिलने पर जो सीएम है वो ही रहता है। सचिन पायलट के सीएम बनने की संभावनाओं पर ब्रेक लगाने की कोशिश है। वैसे अभी तक सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है। वो पिछले 3 महीने से पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके बारे में जो भी फैसला करना है वो हाईकमान को करना है। हाईकमान ही फैसला करेगा कौन किस सीट पर लड़ेगा और सत्ता मिली तो हाईकमान ही सीएम को चुनेंगे। यानी सचिन पायलट ने तो अपनी किस्मत हाईकमान के भरोसे छोड़ दी है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जिस तरह सचिन पायलट पहले की तुलना में निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं, उससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या गहलोत और पायलट के बीच अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है। ऐसे में दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि राजस्थान में एक बार फिर से रिवाज के साथ ही जाता दिखाई दे रहा है। यानी 5 साल कांग्रेस सरकार पूरे होने के बाद अब सरकार बदलने वाली है।